लेकर पहाड़ों में भारी बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में कई जगहों पर जल भराव हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम लग गया। पहाड़ों पर बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित जगहों पर जाएं और पहाड़ों की यात्रा ना करें। ये दिल्ली है, देश की राजधानी। जरा सी बारिश हुई और सब पानी पानी। ये तस्वीरें सुब्रतो पार्क की हैं। देखिए, आधे घंटे की बारिश ने सड़कों का क्या हाल बना रखा है। गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे हैं। लोग अपने दफ्तर पहुंचने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच खास जगह धौला कुआं की तस्वीरें देखिए। एक तरफ बारिश है तो दूसरी तरफ सड़कों पर पानी और तीसरी तरफ जाम से जंग। तुगलक लेन की तस्वीरें तो और भी डरावनी हैं। जिधर आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में पानी निकासी की समस्या से लड़ने के लिए कोई इंतजाम हो ही नहीं। जेलन मार्ग की तस्वीरें देखिए, यहाँ के हालात और भी बुरे हैं। दफ्तर पहुंचे की कोशिश में लगे हर दिल्ली वाली को बारिश नाम की आफत से जूझना पड़ा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है और इसका नतीजा आपके टीवी स्क्रीन पर है। बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में जुलाई अगस्त में हर साल ऐसी ही बारिश होती है और हर बार ऐसी ही हालत हो जाती है। सवाल है, आखिर कब तक? दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश ने दरिया बना दिया है। आलम यह है कि कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। कई जगहों पर बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। बड़ क्या, बूढ़े क्या, ये बारिश सबके लिए मुसीबत बन गई है। ये दिल्ली के देवली की तस्वीरें हैं। बारिश ने इस इलाके को तालाब में बदल दिया है, जहां सड़कें पूरी तरह पानी से लबालब हैं। नालियां पूरी तरह से जाम हो गई हैं। सीवर फेल नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चे गंदे पानी से निकलने को मजबूर हैं। स्कूटर डूब गया। मैं धक्का दे के आ रहा हूँ बांध से। बांध पे नाला ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या कोई सरकारी नहीं है, क्या नहीं है। मान लो साहब अपने अपने घर में वीआईपी एरिया में बैठे हुए हैं। इनको देखना चाहिए ना, यहाँ पे पब्लिक मर रही है। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत आ रही है पानी से। हाँ। बहुत ज्यादा दिक्कत है पानी से। अच्छा, आना जाना मुश्किल हो रहा है। तुगलकाबाद गांव के सरकारी स्कूल के सामने सड़क पर 3 फीट तक जल भराव, जिसकी वजह से यातायात करने वाले लोगों को काफी समस्याएं आ रही हैं। दिल्ली सरकार के स्कूल के सामने पानी भर जाता है, जिससे स्कूल आने जाने वाले बच्चों और राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ता। गाजियाबाद और नोएडा में भी सुबह से लगातार हो रही वर्षा के चलते कई मुख्य मार्गों और कॉलोनियों में पानी भर गया है। ऑफिस जाने वालों को परेशानी हो रही है, क्योंकि सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की गति धीमी हो गई है। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। इंदिरापुरम जैसे इलाकों को रेलवे स्टेशन जोड़ने वाले रास्तों पर भी पानी भर गया। गाड़ियां भी पानी में फंसी नजर आई। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन को इंदिरापुरम नोएडा से जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पर देर रात बारिश के बाद पानी जमा दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों को पानी में से गुजरकर रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ा, जिसमें खासी दिक्कतों का सामना करते हुए लोग नजर आए। नोएडा सुबह सुबह तेज बारिश होने से ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई मार्गों पर जल भराव होने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली एनसीआर वासियों के दिन की शुरुआत भारी बरसात की दस्तक के साथ हुई है और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आज इंद्र देवता ज्यादा और सूर्य देवता कम मेहरबान नजर आ रहे हैं और तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि भारी वाटर लॉगिंग का सामना दिल्ली एनसीआर वासियों को करना पड़ रहा है और जहां तहां पानी भरने से जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे आज दिन की शुरुआत के साथ वो परेशान दिखे। गुरुग्राम को अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की एक कड़वी हकीकत ऐसी भी है जो इस खूबसूरत शहर के नूरानी चेहरे पर किसी बदनुमा दाग से कम नहीं है। भारत में वेनिस देखना हो तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, बस मानसून के सीजन में गुरुग्राम चले आइए। सड़कें पूरी तरह से जल भराव में नजर आ रही हैं, पूरी तरह से यूँ कहें कि तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के बस स्टैंड रोड पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2-2 पंप यहाँ लगाए गए इस पानी को निकालने के लिए। हालांकि बारिश रुक रुक कर आ रही है, जिसके चलते जो जल भराव है उस पर कहीं ना कहीं काबू पाने के लिए प्रशासन की तरफ से टीमें गठित की गई हैं। कुछ घंटों की बारिश में गुरुग्राम में शहर की सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। सड़कों पर पानी की लहरें उठती रहती हैं और सड़कों पर फर्राटे से दौड़ने वाली तमाम गाड़ियां हिचकोले खाते हुए नजर आती हैं।
लाख दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि इस बार जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन तस्वीर कुछ इसी कदर नज़र आती है कि पूरी तरह से सड़क तालाब में तब्दील होती हुई नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल गुरुग्राम के बस स्टैंड बल्कि सेक्टर 4, सेक्टर 7, इफ्को चौक, इन तमाम इलाकों में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लखनऊ में हुए घंटे भर की बारिश ने पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल खोल दी है। लखनऊ का वीवीआईपी इलाके अलीगंज में बीच सड़क पूरी तरह से धंस गई, जिसकी वजह से 15 फीट का गड्ढा हो गया। साथ ही अंदर तक सड़क पूरी तरह से दरक गई है। कपूरथला से पुरानियाओं तक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। गनीमत रही कि उस समय कोई गाड़ी और पैदल यात्री सीधे इस हिस्से से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लखनऊ के सबसे वीवीआईपी इलाके अलीगंज में सड़क पूरी तरह से धंस गई है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर कैसे हालात हैं। ये मेन रोड है कपूरथला से पुरानिया चौराहे तक जाने का, और यहाँ पर बीच रोड में ही काफ़ी गहरा गड्ढा हो गया है। ये गड्ढा बारिश की वजह से हुआ है। हिमाचल में 5 जगहों में बादल फटने की घटना सामने आई है। ये तस्वीरें तीर्थन घाटी की है, जहां शाम के वक्त बादल फट गया। बादल फटने के चलते तीर्थन नदी में बाढ़ आ गई, जिसके चलते नदी किनारे बनाए गए कॉटेज को नुकसान हुआ है। इसके अलावा गाड़ियां भी पानी में बह गई हैं। बादल फटने के बाद जो मलबा सड़कों पर आया, उसमें गाड़ियां दब गईं। किन्नौर में आरशी डोगरी घाटी में बादल फटने से अचानक होजिस लुंगपा नाले में बाढ़ आ गई। इस दौरान 4 लोग सतलुज नदी के दूसरी तरफ फंस गए और एक व्यक्ति घायल हो गया। बाढ़ में सीपीडब्ल्यूडी का कैंप भी बह गया। घटना की खबर मिलते ही ट्राइपीक्स ब्रिगेड की बचाव टीम रात के अंधेरे, तेज बहाव और मुश्किल रास्तों से होकर फंसे लोगों तक पहुंची। टीम ने ऊंचाई वाले इलाकों में काम करने वाले विशेष ड्रोन से खाना, पानी और जरूरी सामान पहुंचाया, ताकि लोग रात भर सुरक्षित रह सकें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटा है। लाहौल घाटी के उदयपुर उपमंडल में मयाड़ घाटी के करपट, चांगुट, उड़गोस और तिंगरेट गांव में पहाड़ों पर बादल फटने से इन गांवों के नालों में बाढ़ आ गई, जिस कारण 3 पुल बह गए। राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अचानक आई बाढ़ से उड़गोस व करपट गांव में अफरा तफरी मच गई, जबकि करपट, चांगुट, उड़गोस, टिंगरेट और शकोली गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों में दहशत का माहौल है। बाढ़ के बाद लाहौल में करपट गांव को खाली करवा दिया गया है। सभी 22 प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर ठहराया है। हिमाचल में मॉनसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बादल फटने से कुल्लू में सैलाबी संकट आ गया। सैलाब का ऐसा जोर जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए आतुर हो, मानो जैसे बादल तोड़ तबाही घरों में दस्तक दे रही हो। दहशत भर देने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां श्रीखंड महादेव की पहाड़ी में बादल फटने के बाद सैलाब आ गया। जो भी रास्ते में आया उसे अपने साथ बहा कर ले गया। तबाही को देखते हुए कुल्लू के बागी पुल बाजार को खाली करा दिया गया था। कुदरत के क्रोध से सिर्फ कुल्लू ही नहीं, शिमला में भी हाहाकार मचा हुआ है। रामपुर क्षेत्र में बादल फटने से फ्लड फ्लैश आ गया। इस सैलाबी संकट के बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला के रामपुर में बादल फटने से खूब तबाही मचाई है। श्रीखंड की पहाड़ियों पर बादल फटने से शिमला जिले के गानवी खड्ड और निरमंड उपमंडल के कुरपण खड्ड में बाढ़ आ गई। गानवी खड्ड में आई बाढ़ की चपेट में एक पुल भी आ गया। साथ ही गांव को जोड़ने वाला एक पैदल पुल भी बाढ़ की चपेट में आया है। पुलिस चौकी गानवी का भवन भी मलबे में दब गया है। बाढ़ की वजह से बस स्टॉपेज के पास के ढाबों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि श्रीखंड पहाड़ियों पर तेज बारिश और बादल फटने की वजह से स्थिति बिगड़ रही है। खड्ड का पानी बढ़ जाने की वजह से लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कुल्लू जिले के भी निरमंड उपमंडल के श्रीखंड, महादेव और बीमड़वारी के पास बादल फटने से कुरपण खड्डा में बाढ़ आ गई। शिमला में शहर में भारी बारिश के बाद आईजीएमसी अस्पताल के पास लैंडस्लाइड हुई। इस मलबे में कई गाड़ियां दब गईं और जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा है। पहाड़ों पर लगातार